इस वक्त बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन था वो इतना ज़्यादा बढ़ा, इतना ज़्यादा हिंसक हुआ कि उसके बाद जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उन्हें न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उनको मुल्क छोड़कर भाग जाना पड़ा, भारत आ जाना पड़ा। इतनी ख़राब स्थिति हो गई कि वो बांग्लादेश में फिर रह भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद से एक सबसे बड़ा सवाल उठने लगा और वो सवाल ये था कि अब शेख हसीना के बाद सत्ता को आखिर संभालेगा कौन, देश को चलाएगा कौन, यानी कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश का कौन बनने जा रहा है। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। बांग्लादेश में फैली अराजकता के बीच सेना के भरोसे के बाद वहां बनने वाली अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी वहां से सामने आई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी तक कोई इसका औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सूत्रों ने सोमवार को यह बताया कि देश की सेना की नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के पीएम बनने के पक्ष में यहां पर दिखाई पड़ती है। अब ये है कौन, ये भी मैं आपको बताती हूँ। बांग्लादेश के एक सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के नेता मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को हुआ था। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो क्रेडिट और साथ ही माइक्रो फाइनेंस के विचारों को यहाँ पर जन्म दिया। अब जिसके लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो उद्यमी इतने गरीब हैं कि वे पारंपरिक बैंक कर्ज के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें ये ऋण दिए जाते हैं। यूनुस और ग्रामीण बैंक को एक साथ माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास करने के उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहला नाम इस वक्त मोहम्मद यूनुस का ही लिया जा रहा है। और उसके बाद जैसे ये खबर सामने आई कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद मोहम्मद यूनुस की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के देश छोड़ने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ अराजकता की वजह से हुआ है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए वहाँ अराजकता का माहौल था। अब ऐसे में उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे ही ये जानकारी मिली कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, आप देखिए चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है। वो बांग्लादेश की भी बात कर रहे थे और बाकी देशों से भी जब ऐसी तस्वीर सामने आई वहां की भी वो बात कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर अभी तक भी उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है कि क्या मोहम्मद यूनुस ही अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अंतरिम सरकार में अभी तक की खबर यही है कि वही ये पद संभाल सकते हैं। अब देश की जो सेना है वहाँ, वो भी इसी के पक्ष में दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में देखना होगा कि इसका औपचारिक ऐलान कब होता है और शेख हसीना के बाद क्या सच में मोहम्मद यूनुस ही प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर सत्ता संभालते हुए बांग्लादेश के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल अभी ये भी है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो आखिर कब सुधरने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं। वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति दिखाई पड़ती है। इन सब के बीच में देखना होगा कि अंतरिम सरकार में अगर मोहम्मद यूनुस शपथ लेते हैं तो कैसे बांग्लादेश की जो सूरत है वो बदलती हुई दिखाई पड़ती है।